Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is measurement of length, mass and capacity. Okay, तो देखिए अगर मैं बात करूं कि मेरी बॉडी की हाइट कितनी है, ठीक है, दैट इज आवर लेंथ। अगर मैं बात करूं कि मेरा जो बॉडी है स्ट्रक्चर है, इसको अगर मैं मेजर करूं तो कितनी वेट आएगा, दैट इज आवर मास। एंड मैं कितना पानी पी सकता हूं या मेरी बॉडी कितना कैपेबल है, ठीक है, लिक्विड चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए, तो वो क्या होगा हमारा कैपेसिटी। तो चलिए अब इसमें स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो देखिए सबसे इजी बात ये है कि हमें यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स गिवन होती है। अगर देखिए मुझे लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट हमें गिवन है दैट इज़ फॉर मीटर। और अगर मुझे किसी का मास मेजर करना है वी विल यूज़ ग्राम। एंड अगर हम किसी कैपेसिटी यूज़ करना चाहते हैं दैट इज़ फॉर लीटर। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर आता है यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो सबसे पहले आता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। देन यूनिट्स ऑफ मास देखेंगे दैट इज किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम। देन कैपेसिटी में देखेंगे तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर। तो सब में सेम ही है, बस इसकी जो आगे की एब्रिविएशन है वो चेंज है। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ लेंथ। देन हमारे पास आता है डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। देन मास तो देखेंगे डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। कैपेसिटी देखेंगे दैट इज डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, हाँ रिलेशनशिप बता रखी है। ओके ओके, चलिए हमें बेसिकली ये टेबल चाहिए थी जो अच्छी भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन है जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स होते हैं डेसिमल में, हम उसकी तरह ट्रीट करेंगे। तो ये ईजी मेथड है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं वंस, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके सारे स्टैंडर्ड यूनिट जस्ट लाइक मीटर, ग्राम, लीटर। अगर इधर जाएंगे टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो ये कितना होगा, दैट इज मीटर में लिखेंगे डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, सॉरी मीटर में देखेंगे तो डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो ये अगर 1 मीटर है तो ये 10 मीटर के इक्वल होगा, ये 100 मीटर के ये इक्वल, ठीक है। और अगर हम उधर जाते हैं दैट इज डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो ये क्या होगा, 1/10 ऑफ मीटर, 1/10 ऑफ 100 ऑफ मीटर एंड 1/1000 ऑफ मीटर। क्लियर। नेक्स्ट इज ग्राम। तो यहाँ पे आता है दैट इज किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम। इधर जाएंगे दैट इज डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। पेन इधर आते हैं तो दैट इज डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। क्लियर। चलिए देन उसके बाद आते हैं हमारे पास चेंजिंग वन यूनिट टू अनदर। तो देखिए चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे कन्वर्जन का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए तो हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 10.1 पर। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास वो क्या होते हैं हमारे, दैट इज ग्राम, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास दैट इज फिफ्थ पार्ट, दैट इज 1 किलोलीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर्स। तो हमें पता है दैट इज 1000 लीटर। यहाँ पे कुछ यूनिट्स गिवन है जो हमने टेबल बनाई थी, आप उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ लिख सकते हैं। दैट इज 1 किलोलीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी, सॉरी ओके, दैट इज 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, दैट इज 1000 meters। And here we are in 10 grams goes to how many decagram? तो चलिए अब देखिए ग्राम और डेकाग्राम ये थोड़ा अजीब सा हो गया, तो उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी टेबल। तो हम यहाँ से आ जाते हैं। इट इज दिस इज डेकाग्राम, देन ग्राम, डेसीग्राम। ओके, कोई बात नहीं, हमें डेकाग्राम से यहाँ पे जाना था तो 10। अगर देखिए हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 10। अगर नीचे से ऊपर आते हैं तो डिवाइडेड बाय 10। अभी जो 1 डेसीग्राम है वो 10 ग्राम के इक्वल है। 10 ग्राम कितने डेसीग्राम के इक्वल होगा, देखिए 1, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा 10 ग्राम्स टू हाउ मेनी डेसीग्राम, यू कैन से दैट 1 डेसीग्राम। क्लियर। तो आपको बस ऐसे ही लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आ जाता है कन्वर्जन। कन्वर्जन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आता है दैट इज 23 मीटर। और सेंटीमीटर में करना है तो यहाँ पर हमें यूनिट्स पता होनी चाहिए, टेबल जो हमने याद करी थी, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो उसके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2300
सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, चेंज इनटू ग्राम। अब देखिए हमें पता है यहाँ पर 1 किलोग्राम कितने ग्राम से इक्वल होता है 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 9000 ग्राम। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट इज चेंज इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट दैट इज 3204 ग्राम। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए जो लास्ट की 3 डिजिट्स है, क्योंकि हमें पता है कि ये 1/1000 होता है, 1 ग्राम इसका टू किलोग्राम। ठीक है, तो लास्ट की 3 डिजिट्स जो होंगी वो क्या होंगी, ग्राम के लिए होंगी। बाकी जो भी बचा पार्ट होगा, ठीक है, इनके अलावा वो क्या होगा, किलोग्राम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज लीटर इंटू मिलीलीटर। तो यहाँ पर भी हमें पता है 1 मिलीलीटर कितना होता है, सॉरी दैट इज 1/1000 लीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए 3 जीरोस है, तो लास्ट की 3 डिजिट्स क्या होंगी आपकी, मिलीलीटर के लिए होंगी, बाकी बचा पार्ट उसके लिए होगा लीटर के। ठीक है, अब देखिए मीटर और सेंटीमीटर में जो रिलेशन होती है वो होती है 100 से। ठीक है, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर में बोला गया, तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर दोस्तों कितना होता है, 1/100 मीटर। यहाँ पे 2 जीरोस आ गई, तो लास्ट की जो 2 डिजिट्स होंगी, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएंगी सेंटीमीटर में, और जो स्टार्टिंग की बची हुई होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी मीटर। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन, ओके थोड़ा सा और भी है। ओके, यहाँ पर आता है दैट इज स्टेट, हाँ सॉरी ये रह गया हमारा, हाँ दैट इज किलोमीटर इंटू मीटर। तो 1 मीटर तो कितना होता है, 1/1000 किलोमीटर। तो वही सेम 3 जीरोस आ गए, जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं वो क्या होंगे, मीटर, एंड बाकी बची हुई क्या होंगी, किलोमीटर। क्लियर। यहाँ पे बोलेगा आपको पता है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो इधर 7 किलोग्राम एंड 200 ग्राम, तो ये हो गया 7200 ग्राम, तो ये तो ट्रू हो गया। ठीक है, चले अब देखिए यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 14 लीटर मिलीलीटर मिलीलीटर। ओके, तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे, 3 जीरो 44 ऐड करेंगे, यहाँ पर जाएगा 14044। तो यहाँ पर ये नहीं, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, फॉल्स। क्लियर। तो आपको इनको सॉल्व करके देखना है, क्योंकि ये देखने से कभी कभी क्या लगते हैं, सही भी लगता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो एडिशन सब्ट्रैक्शन है सिंपल। ओके, सो हम आ गए अपने एक्सरसाइज दैट 10.2 पर। तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, इजी ले लेते हैं, देन एक थोड़ा सा नॉर्मल ले लेंगे, क्योंकि हार्ड तो कुछ होता ही नहीं है। ओके, दैट इज 9 + 2 दैट इज 11 कैरी 1, 8 + 1 दिस इज 9, 3 + 1 दिस इज 4, 5 + 2 is 7. Clear? Okay, this is third part. तो यहाँ पर आते हैं दैट इज किलोग्राम एंड ग्राम। तो ऐड करेंगे 6 + 2 एंड 2 दैट इज 10 कैरी 1, 7 to the 14 + 10 that is 24, 4 again 2 carry that is 6, 15 and 5 20। अब देखिए ऐसे 20 आ गया, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 0 और 2 यहाँ पर कैरी कर दे। 9 + 2 11, 15 16 17 कैरी 1, यहाँ पर जाए 3 + 3 6 + 7 + 1 8। तो यहाँ पर आ गया 87 किलोग्राम एंड 40 ग्राम। क्लियर। नाउ कम टू आवर सब्ट्रैक्शन पार्ट। तो चलिए ये भी बहुत इजी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 0 0 एंड यहाँ पर 3 पॉसिबल नहीं थे, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 13 - 8 दैट इज 5 एंड 7 - 3 इज 4। क्लियर। ओके, तो अब इन्होंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अरेंज करने के लिए दिए हैं, तो चलिए क्वेश्चन पिक कर लेता है कि खुद भी अरेंज करके क्या हम ऐड कर सकते हैं या नहीं। ओके, तो यहाँ पर आता है 24 किलोग्राम। तो देखिए 1 2 3 पार्ट से ये, तो यहाँ पे यूनिट्स लिख लेते हैं पहले, किलोग्राम एंड ग्राम। तो दिस इज 24 किलोग्राम, ग्राम में कुछ नहीं है तो 0 पुट कर लेता है। देन यहाँ पर 14 ग्राम है, तो यहाँ पर कितना आ जाए 524 ग्राम। देन 15 ग्राम है यहाँ पर, तो कितना आ जाए 625 ग्राम। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर करते दैट इज 5 + 4 is 9, 2 + 2 is 4, 6 + 5 is 11 carry का 1। This is 5 and 5 10 and this is 14 का 4 carry 1, 2 + 1 3 4 5।
ये होते हैं 54 किलोग्राम। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चल के देखते हैं और क्या गिवन है। ओके, एक डिफरेंस का पार्ट भी गिवन है, तो चलिए पिक करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, तो फिर से हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिगर यूनिट कौन सी है, तो हमें दिखाई दिया ये है। तो पहले हम इसको लिखेंगे किलोग्राम एंड ग्राम में, दैट इज़ 9 किलोग्राम एंड 136 ग्राम। तो इसको करेंगे तो दैट इज़ 3 ग्राम एंड 400 ग्राम। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा 6 माइनस 0 इज 6, 3 माइनस 0 इज 3 एंड ये हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 माइनस 4 इज 7। ठीक है, तो हो गया ग्राम। 8 माइनस 3 इज 5। ठीक है, दिस इज 5 ग्राम एंड 736 ग्राम। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये हो गया नॉर्मल। ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 10.3। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा हमारा वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन भी क्लियर हो। चलिए तो इसको यूज करते हैं क्वेश्चन को। ओके, हियर वी आर हैविंग अ पेट्रोल टैंक कंटेन्स 875 liter of petrol. If during the day this of petrol is sold out, and how much is left? देखिए हमें भी पता है लेफ्ट ओवर पार्ट के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। अब ये क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लीटर्स में लिख लेते हैं, दैट इज 875 लीटर। ड्यूरिंग द डे दैट मच लीटर ऑफ पेट्रोल वॉज सोल्ड। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल सोल्ड। ठीक है, तो ये हो गया लीटर और ये हो जाएगा हमारा मिलीलीटर। यहाँ पे आ जाते हैं 612 लीटर एंड 750 मिलीलीटर। क्लियर? देन उसके बाद आता है यहाँ पर देयर इज क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल लेफ्ट। चलिए इनको सेपरेट करते हैं। अब आ जाएगा 0 0 0, दिस इज 0, दिस इज 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 एंड दिस इज 2। हो जाएगा 4 माइनस 2 इज 2, 7 minus 1 is 6, 8 minus 6 is and again 2. क्लियर? तो हमारे पास आ गया 26 लीटर्स एंड 250 मिलीलीटर। ओके, तो चलिए आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।